डिसेबिलिटी कैन नॉट बी हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ अ पर्सन। विकलांगता किसी व्यक्ति की तरक्की में बाधा नहीं हो सकती। ये कहना है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में। और इन एक्ट के तहत डिसेबल पर्सन के लिए किए गए राहत कार्य तथा इस एक्ट द्वारा विकलांग दिव्यांग कहना चाहिए व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाएं, लाभ तथा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप पर सेंड हो जाएंगे या आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स देन दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करवा ही रहा हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिसेबिलिटी को आउटलाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, उसके एस्पेक्ट्स और एम्प्लॉयर्स के टाइप्स कितने हैं। और देन लास्ट में हम अबाउट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है और उसकी डिसेबिलिटीज़ कितने डिसेबिलिटीज़ हैं, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डिसेबिलिटी को हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन होती है हमारे शरीर और माइंड की, जिसकी वजह से हम अपने शरीर के किसी भी पार्ट को प्रॉपरली हम यूज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इंजरी एंड डिजीजेस। कंडीशन में भी फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, मेंटल और इंटेलेक्चुअल बोथ आर डिफरेंट विद ईच अदर। जो इंटेलेक्चुअल है वो रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल थिंकिंग, और पर्सन विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैज़ अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन ऑफ स्लो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है इसमें। और इनमें मेडिकेशन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, और या यूँ कहे तो बहुत कम होता है। और जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं इन्हें आसानी से हम ट्रीट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी और अदर सपोर्ट्स। ठीक। देन अब हम बात करेंगे इसके पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। द पीडब्ल्यूडी एक्ट वाज मेड ऑफ इन द ईयर 1995। 1995 में यह बना था, और 1996 7 फरवरी 1996 में ये क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक। इस एक्ट के तहत अंडर द पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 इट हैज़ बीन सेड अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। यह बात करता है डिसेबल्ड पीपल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की। ठीक। और उनकी पूर्ण भागीदारी की बात भी करता है नेशनल बिल्डिंग में। देन हम पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 है, यह जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके रोज़गार, प्रशिक्षण, शिक्षा और उनको रिजर्वेशन, व्यवसाय उनका, और अनुसंधान तथा देश की भागीदारी में उनकी वकालत करता है। अब हम जानेंगे इसके एस्पेक्ट के बारे में। इसके हम 4 एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है डिसेबिलिटी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, और दूसरा है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीसरा एंड फोर्थ इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। पहले हम एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग पहले हम ऐसे कारकों का, ऐसे फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करते हैं जो कि विकलांगता के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक। द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी आर असर्टेन्ड थ्रू सर्वे, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च वर्क इज़ डन ऑन हाउ दिस कॉज कैन बी प्रिवेंटेड। यानी कि जो सर्वे, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च के द्वारा डिसेबिलिटी को फाइंड किया जाता है तथा इन कारणों को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, इस पर कार्य किया जाता है, और रिसर्च वर्क डन भी इसमें किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें जो
Various parameters are used for disability prevention. The staff of primary health centers are assessed and trained in this work. यानी कि डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए वेरियस पैरामीटर्स यानी मापदंड का हम प्रयोग करते हैं, और इस कार्य में हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के वर्कर्स की सहायता ली जाती है और उन्हें भी ट्रेंड किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। चौथा है, चिल्ड्रंस आर स्क्रीन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम सीरियस डिजीज़। यानी कि बच्चे की समय समय पर जांच की जाती है और ताकि वे गंभीर रोग से ग्रसित ना हो, और इसके साथ साथ उन्हें जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि मदर एंड चाइल्ड्स आर वेल टेकन केयर। जो बच्चे होते हैं डिसेबल्ड, और मदर्स होती हैं जो माताएं होती हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर डिलीवरी में उनकी देखभाल की जाती है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, इसके बाद इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ पीडीएफ है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स जो कि एजुकेशन है। पहला जो पॉइंट है इसमें, अंडर द PWD एक्ट 1995 चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज़ हैव बीन गिवन द राइट टू गेट फ्री एजुकेशन अप टू 18 ईयर्स। यानी इस एक्ट के तहत विकलांग जो बच्चे होंगे उनको 18 साल तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। दूसरा है, these includes proper transportation of children according to their need and removal of various type of obstacles। यानी कि इन बच्चों को आवश्यकता के अनुसार उचित परिवहन तथा विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं आती हैं इनमें, उनको हटाना इसमें शामिल किया गया है। तीसरा जो आता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस अमेंडमेंट्स इन द सिलेबस एंड चेंज द एग्जामिनेशन सिस्टम ETC आर कवर्ड अंडर दिस रूल्स। इस रूल्स के तहत जो भी विकलांग बच्चों के लिए जो जो भी लाभ होंगे, पाठ्यक्रम में संशोधन हो या शिक्षा प्रणाली में बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक, तीस लास्ट पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट इसमें है, विकलांग बच्चों में जो टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, फ्री बुक्स, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म्स एंड टीचिंग मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड। यानी कि विकलांग बच्चे जो होंगे में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है, और उनको कैसे करके इनमें जागरूकता उत्पन्न करनी है, फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म, टीचिंग मटेरियल आर प्रोवाइडेड। इसमें एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो इसके साथ साथ जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, की सुविधाएं उन्हें दी जाती है, और उनके शिक्षण संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन पे अध्ययन किया जाता है और उनको रिमूव किया जाता है, उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, आप इसको शॉर्ट ले सकते हैं इसका। देन हम बात करेंगे इसका थर्ड एस्पेक्ट जो है, तीसरा जो पहलू है, रोजगार। Reservation of 3% has been given for the disabled people in various posts coming under the government, while the reservation of 1% has been given for the people of special disability which are as follows। यानी कि जो 3% का आरक्षण इसके अंतर्गत दिया गया है, जबकि 1% जो दिया गया है वो विशेष विकलांग लोगों को दिया गया है। जैसे विशेष विकलांग में जो लो विज़न और हाई विजन में के लोग हैं जो, और दूसरा है इसमें हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन जो आएंगे इसमें, और तीसरा है पीपल विद ब्रेन रिलेटेड डिसेबिलिटी। इसके अंतर्गत विशेष जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको 1% का आरक्षण दिया गया है, बाकियों को 3% का दिया गया है। इसके साथ ही along with this a provision was made in this rule that in any government and aided government institution there must be 3% reservation for the disabled। यानी कि इसके साथ साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया है या रखा गया है कि किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे उनमें विकलांगों का आरक्षण जो उनको 3% का आरक्षण उनमें दिया जाएगा।
whereas an employee cannot be dismissed from employment and service if he become disabled while on duty। यानी कि इसमें एक और प्रावधान मेंशन किया गया है कि यदि किसी भी कर्मचारी को कार्य करने के दौरान ड्यूरिंग अ ड्यूटी अगर वह विकलांग हो जाता है या विकलांग होता है तो उसे रोजगार तथा जो भी सेवा वो कर रहा है उससे बर्खास्त निकाला नहीं जाता है, बल्कि केवल उसे उसके पदवी के अनुसार दूसरे पद पर भेजा जाता है जो कि वह विकलांगता के दौरान कर सकता है। ठीक, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। चौथा एस्पेक्ट है जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन। पीपल विद डिसेबिलिटीज have been given easy access to railway coaches, public building, airplanes। ठीक, यानी कि विकलांग व्यक्तियों को रेल के डिब्बे, सार्वजनिक भवनों तथा एयरप्लेन्स में आसानी से पहुंच प्रदान की गई है। किसके अंडर पढ़ रहे हैं हम ये? PWD 1995 के अंडर। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैन विजिट दिस प्लेसेस, यानी कि कोई भी विकलांग व्यक्ति इन स्थानों पर आसानी से आ जा सकता है। Public places, waiting building and toilets should have a wheelchair and their necessities, while lifts require the provision of braille and sound symbol। यानी कि जो सार्वजनिक स्थान होंगे उनमें व्हीलचेयर की ज़रूरत की सामग्री होनी चाहिए, और जबकि जो लिफ्ट होंगे उनमें ब्रेल या साउंड सिंबल का लगाया जाए ताकि वह आसानी से वहाँ पे आ जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, यानी कि कितने इसमें टाइप्स के एम्प्लॉयर्स शामिल किए गए हैं। जो PWD 1995 था, एक्ट जो था, उसमें 7 टाइप्स के एम्प्लॉयर्स से नियोक्ता शामिल किए गए, जो कि पहला है ब्लाइंडनेस, दूसरा है लो विज़न यानी कि कम देखने वाले, अल्पदृष्टि, तीसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि जो सुनने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, चौथा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि चलने फिरने में जिसे प्रॉब्लम हो, गामक बाधा हम जिसे कह सकते हैं, लिप्रोसी क्योर्ड यानी कि कुछ रोग जिन्हें जिन्हें होता है, मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदता, और मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक बीमारी इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ तो हमने बात कर ली है PWD एक्ट 1995 के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे RPWD एक्ट 2016 के बारे में।